नमस्कार। बीएससी की श्रृंखला में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं कि सामान्य निवेशक को यदि कोई कठिनाई होती है निवेश करते समय या उसे कोई ऐसी चीज सामने आती है कि ये ठीक नहीं हो रही और इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे कि कंप्लेंट किस तरीके से की जाए। हमने पिछले सत्र में देखा कि स्कोर्स करके एक अलग प्लेटफॉर्म है सेबी का। सेबी ये इन्वेस्टर की ताकत है और ये सारे सत्र बीएससी आईपीएफ जब आप तक लेकर आ रहा है तो क्योंकि इसे परवानगी या परमिशन ये सेबी ने दी है, करी कि ये सारे सत्र आप तक आ रहे हैं, इसलिए अलग अलग विषयों पर छोटे छोटे वीडियोस आपके समक्ष हम लेकर आ रहे हैं ताकि इन्वेस्टर जागरूक हो, इन्वेस्टर के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन आए और वो जब विस्तृत जानकारी प्राप्त कर जाएगा तो वो सही समय पर सही निर्णय ले पाएगा। जब हम स्कोर्स की बात कर रहे थे तो ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर इन्वेस्टर कॉर्नर करके एक अलग कॉर्नर है जो कि सबसे अहमियत रखता है। यहाँ पर हमने रजिस्टर करना है, पर्सनल डिटेल्स डालनी है, कैटेगरी सिलेक्ट करके कंप्लेंट लॉन्च करनी है। कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास आएगा और उसको हम वारंवार या वारी वारी हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं कि रिमाइंडर भेज सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ। जब हम कंप्लेंट रजिस्टर कर जाते हैं तो उसके बाद वो प्रक्रिया क्या होती है वो अब समझने का प्रयास करेंगे कि कंप्लेंट फिर वो लिस्टेड कंपनी हो नॉन लिस्टेड कंपनी हो, यदि ये दोनों में से कोई ना हो तो वो सेबी की तरफ हैंडल नहीं होगी, लेकिन सेबी हमको कन्वे जरूर करेगा कि ये हमारे पास कंप्लेंट नहीं है, आप यहाँ पर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ये एक टोल फ्री नंबर है 1800-266-7575। ये टोल फ्री नंबर है। 14 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में आप यहाँ पर अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको आती है 14 मेन लैंग्वेजेस को यहाँ पर उन्होंने ये किया है और वो लैंग्वेज में आप अपने कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ। जहाँ पर करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव होगा उनके साथ संपर्क कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट सेबी के पास ही जाना है, हम स्पेसिफिक एक्सचेंजेस के पास भी जा सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, कंप्लेंट वो किसी स्पेसिफिक ब्रोकर के रिलेटेड हो और कोई एक स्पेसिफिक एक्सचेंज पर वो प्रॉब्लम हुआ होगा तो हम उस एक्सचेंज के पास भी डायरेक्ट जा सकते हैं। हर एक एक्सचेंज के पास एक अलग ग्रेवियंस सेल होता है, ग्रेवियंस डिपार्टमेंट होता है, वहां पर वो कंप्लेंट एड्रेस की जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर वो भी उस कंप्लेंट को स्क्रूटनाइज करेंगे। सामने वाली पार्टी से उसका भी जवाब मांगा जाएगा और उस कंप्लेंट को सॉल्व करने का प्रयास उस ग्रेवियंस डिपार्टमेंट में होगा और फिर कंप्लेनेंट को बता दिया जाएगा कि आपके जो कंप्लेंट है उसका ये हम आपको इस तरीके से आपको सोल्यूशन दे सकते हैं, और नहीं तो फिर 15 से 30 दिन का समय लेंगे, नहीं तो फिर एक डेट डिसाइड होगी। उस डेट को या तो हम डायरेक्ट एक्सचेंज के पास भी जाकर ये कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेबी के पास कंप्लेंट करते हैं, स्कोर्स में कंप्लेंट करते हैं तो वहां से उस स्पेसिफिक ग्रेवियंस डिपार्टमेंट को आएगा, एक्सचेंजेस के ग्रेवियंस डिपार्टमेंट को सेबी से आएगा और वो पहले भी 15 से 30 दिन लेंगे कंप्लेंट सॉल्व करने को। रिटर्न में जवाब मांगेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे और वो नहीं होता है तो दोनों पार्टियों को सामने बिठाया जाएगा। एक डेट होगी जहां पर दोनों कंप्लेंट एक दूसरे को अपने अपने आर्ग्यूमेंट करेंगे, कंप्लेंट हो या जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो वो, और उसके बाद एक सोल्यूशन निकालने का प्रयास ग्रीवेंस सेल से किया जाएगा। और वहां पर सोल्यूशन नहीं निकलता या फिर सोल्यूशन निकलता भी है कंप्लेनेंट की ओर से, कंप्लेनेंट की तरफ से, तो वहां पर सोल्यूशन निकालता है तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो यदि खुश नहीं है या फिर कंप्लेंट खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो वापस उसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकता है और उसके बाद वहां पर भी यदि सोल्यूशन ना होता है तो वो आर्बिट्रेशन को जाएगी। यहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए बहुत खर्चा नहीं लगता, लेकिन आर्बिट्रेशन को खर्चा लगता है। विद इन 1 साल के भीतर या कोई समय अवधि निश्चित कर दिया गया उसके भीतर आर्बिट्रेशन को जाना होता है। आर्बिट्रेशन को जब आप जाएंगे तो अगर समय ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए कुछ पेनल्टी भी भरनी पड़ती है और फिर बाकी सारी वो प्रक्रिया इस तरीके से सॉल्व होती है। हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे कोई विषय के बारे में आपको जानना होगा तो हमें जरूर सूचित करें। धन्यवाद।